चीन आज फिर से साउथ चाइना सी में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहा है और एक और चीन साउथ चाइना सी में बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में भारत सहित 17 देश युद्ध अभ्यास करेंगे। ताइवान ने चीन के 51 वॉर प्लेन अपनी एयर स्पेस से खदेड़ दिए हैं। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने आज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की योजना बनाई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बिना सैनिकों की वापसी हुए रूस के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। दुनिया के कई देशों के तनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप नाउ। चीन ताइवान की तनातनी के बीच अमेरिका के दखल ने ड्रैगन का गुस्सा बढ़ा दिया है। ताइवान और इस मामले में दखल देने वाले देशों को जवाब देने के लिए चीन आज फिर से साउथ चाइना सी में एक बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन की सेना ने पीएलए साउथ चाइना सी में हेनान प्रांत के पास दक्षिण चीन सागर में कई जगहों पर अभ्यास करने जा रहा है। ड्रिल के दौरान नो एंट्री जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। एक और चीन साउथ चाइना सी में आज बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सीमा में भी आज बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 17 देश शामिल हो रहे हैं। पिच ब्लैक नाम से शुरू हो रहा ये अभ्यास आज से शुरू होकर 6 दिसंबर तक होगा। इसमें करीब 100 फाइटर जेट्स और 2500 जवान हिस्सा लेंगे। चीन ताइवान में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना नहीं रोक रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ किया। बताया जाता है कि 51 चाइनीज प्लेन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें से चीन के 25 फाइटर जेट्स ही ताइवान में घुसे। ताइवान ने हर बार की तरह चीन के लड़ाकू जहाजों को खदेड़ दिया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और 4 अगस्त से लगातार समंदर में सैन्य ताकत दिखाने में लगा हुआ है। चीन और ताइवान के बीच जंग शुरू हुए बिना ही अब युद्धाभ्यास के नाम पर हजारों टन बारूद बर्बाद हो रहा है। फाइटर विमानों की उड़ान पर रोजाना हजारों डॉलर का फ्यूल जल रहा है। ताइवान के मॉत्स्यू आइलैंड से सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। सेनाओं ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। एक और चीन अपनी सीमा से आगे निकलकर ताइवान के करीब मौजूद है, तो वहीं ताइवान अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। चीन से संबंधों में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इसके लिए सीमा पर चीन की ओर से होने वाली हरकतें जिम्मेदार हैं। अगर ये दोनों ही देश साथ नहीं आते हैं तो ये एशिया की शताब्दी नहीं बन पाएगी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने रूस से तेल आयात करने और म्यांमार के झूठा के साथ संबंधों को भी सही ठहराया है। करीब 6 महीने से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने आज रूस नियंत्रित ज़ैपोरिज़िया पर हमले की योजना बनाई है। रूस ने कहा कि हमला करने के बाद यूक्रेन रूस पर आपदा पैदा करने का आरोप लगाएगा। ये उसकी एक चाल है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में विस्फोट के संभावित परिणामों को लेकर एक नक्शा भी प्रकाशित किया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिना सैनिकों की वापसी हुए रूस के साथ किसी तरह की शांति वार्ता से इनकार किया है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध के बीच अनाज की आपूर्ति को बढ़ाने और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई के मुखिया इमरान खान ने पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के लिए वहां की सेना को जिम्मेदार ठहराया है। इमरान ने कहा है कि सेना को इतिहास में देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बल्कि कुछ नहीं करने के वास्ते जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उनके मुताबिक सेना को तटस्थ रहने की अपनी नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए और देश के खराब होते हालात सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।
पीओके में टूरिज्म अथॉरिटी एक्ट सहित संविधान में 15वें संशोधन के खिलाफ मुजफ्फराबाद, कोटली, चारहोई, चकेश्वरी, ताओबत और इफ्तिखाराबाद सहित कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोटली जिले के चारही तहसील विरोध प्रदर्शन का नया केंद्र बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने इसके जरिए कश्मीर को अस्थायी रूप से विभाजित करने का साजिश करार दिया और कहा कि जब तक ये संशोधन वापस नहीं हो जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।